नमस्कार दोस्तों, मैं मिस सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनबिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और ऐसी आशा करता हूं कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और लगातार मेहनत कर रहे होंगे। आज हम लोग एक आप लोगों के लिए बेटा जरूरी सूचना लेकर आए हैं। एयरफोर्स अग्निवीर के अंदर बेटा एक ऐसी भर्ती निकली है जिसके बारे में बहुत से कम बच्चों को ही नॉलेज होता है। लगभग तो ये फॉर्म आते हैं, चले जाते हैं और किसी बच्चे को पता भी नहीं चलता। लेकिन हमारा काम है आप लोगों तक सारी की सारी सूचनाएं पहुंचाने का। तो जो नई भर्ती जो निकली है बच्चे, वो एक तो देखिए कि गैर लड़ाकू भर्ती है, नॉन कॉम्बेटेंट जिसको बोला जाता है। और ये बेटा केवल और केवल 10th लेवल के बच्चों के लिए वैकेंसी है। मतलब जिस बच्चे ने 10th कर रखा है वो बच्चा इस वैकेंसी के फॉर्म को लगा सकता है। उससे पर अगर आप लोगों ने पढ़ाई कर रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या क्या जानकारियां हैं इस भर्ती के बारे में, सारी की सारी जानकारियां मैं आप लोगों को देने वाला हूं। और बेटा ये जो भर्ती है वो ऐसी है, हर साल आती है, लेकिन फिर भी बच्चों को पता नहीं रहता। पहली बार नहीं आई है, हर साल बच्चे इसके फॉर्म आते हैं। लेकिन ऑफलाइन मोड के ऊपर बच्चे ये वैकेंसी होती है। इसका जो आप लोगों को आवेदन करना पड़ता है वो आप लोगों को ऑफलाइन करना पड़ेगा। तो काफी सारे बच्चों को इसकी सूचना नहीं मिलती, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस वैकेंसी का फॉर्म जरूर लगाना बच्चे। क्योंकि एक तो देखिए गैर लड़ाकू है, साथ ही साथ इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन पाना बेटा बहुत आसान है। केवल और केवल आप लोगों का 30 नंबर का एक एग्जाम होता है जिसके अंदर केवल और केवल 2 सब्जेक्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं और बच्चे आप लोगों की बल्ले बल्ले हो जाती है बस। और उसके बाद में थोड़ा सा आप लोगों को एक फिजिकल करना पड़ता है। तो सिलेक्शन प्राप्त करना बेटा बहुत आसान है। ठीक है, 4 साल की जॉब रहने वाली है आप लोगों की। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ आप लोगों को फॉर्म मिलेगा, क्या कुछ है बेटा, किस किस लेवल के ऊपर ये वैकेंसी है, सारी की सारी जानकारियां मैं आप लोगों को यहाँ से देने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम सभी चीजों का नोटिफिकेशन ये आप लोगों को मिलता रहे। तो अब हम लोग देखिए हमारे प्यारे से सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों को सारी की सारी जानकारियां मैं दे देता हूं। भारतीय वायुसेना अग्निवीर के अंदर नॉन कॉम्बोटेंट की बच्चे वैकेंसी है, यानी गैर लड़ाकू बच्चों की ये वैकेंसी होगी। पदों के ऊपर भर्ती निकल चुकी है, आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 10th क्लास पास वाले बच्चे जो है वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। देखिए सारी की सारी जानकारियां दे देता हूं। सबसे पहली चीज देखो, भारतीय वायुसेना द्वारा अग्निपथ योजना के अंतर्गत इस भर्ती को लाया जाता है और हर साल आती है बच्चे, ये तो आप लोगों को पता है। वायुसेना स्टेशनों पर सुचारू संचालन हेतु नॉन कॉम्बेटेंट यानी गैर लड़ाकू कार्यों के लिए अनुशासित व योग्य युवाओं का चयन यहाँ पर किया जाएगा। और बच्चे ये किस किस पद के ऊपर ये भर्ती है, 2 इसके अंदर पोस्टें हैं। एक तो आप लोगों की है बच्चे हॉस्पिटैलिटी और दूसरा है बच्चे हाउसकीपिंग। अब इनके अंदर क्या काम करना होता है उनकी जानकारी भी बच्चे मैं आप लोगों को देखो दे देता हूं। सबसे पहले सर वैकेंसी जो है वो कब से स्टार्ट है, तो भर्ती जो है वो आज 1 अगस्त हो चुका है। तो आज से ही आप लोगों की ये वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है। और बेटा लास्ट जो डेट होगी इसकी वो 17 अगस्त है। 17 अगस्त से पहले पहले आप लोगों को फॉर्म जो है वो भरकर ऑफलाइन मोड के अंदर बच्चे आप लोगों को जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब सर इसका जो फॉर्म है वो हमें मिलेगा कहां, तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप लोगों को इसका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आप लोगों को मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोगों को बिल्कुल सटीक तरीके से भर के ऑफलाइन मोड के अंदर बच्चे आप लोगों को जमा करवाना पड़ेगा। साफ साफ लिखा पड़ा है, आवेदन केवल ऑफलाइन होंगे, कोई भी ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और बेटा 17 तारीख से पहले पहले आप लोगों का आवेदन जो है वो वहां पर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, डाक विभाग में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए अंतिम तिथि का इंतजार करना उचित नहीं है, क्योंकि फिर आप लोगों का फॉर्म नहीं पहुंच पाएगा। और बाद में बेटा फॉर्म अगर पहुंचा, आप लोगों ने पहले ही भर दिया लेकिन बाद में पहुंचा, तो वैसे भी आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। तो आज से ही इस फॉर्म को लगाना स्टार्ट कर दीजिए बच्चे। ठीक है, अब आगे देखो, इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, जो आप लोगों को लगाना है उस फॉर्म को बिना किसी काट छाट के सबसे स्पष्ट अक्षरों के अंदर आप लोगों को उसको फिलअप करना होगा। साथ ही साथ
फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज आप लोगों को लगाने होंगे। नोटिफिकेशन के अंदर देख सकते हो। भरे हुए फॉर्म को सामान्य डाक या वायुसेना स्टेशन के ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से आप लोगों को इसको भेजना पड़ेगा बच्चे। तो दो तरीकों से आप लोग इसको भेज सकते हो आप लोग, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने की सोचना भी मत, पोर्टल भी नहीं खुलेगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे ऑफलाइन मोड के ऊपर रहने वाला है बच्चे ये। अब देखो योग्यता क्या है। न्यूनतम योग्यता बेटा 10th पास रखी गई है। 10वीं से ऊपर अगर आप लोगों ने कुछ कर रखा है तब भी आप लोग इसके लिए योग्य हो, लेकिन कम से कम आप लोगों की 10th क्लास पास होनी चाहिए। अब मैं डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेता हूं। आयु सीमा की अगर मैं बात करूं तो बेटा आप लोगों की उम्र जो है वो 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच होनी चाहिए। सबसे खास बात क्या है, आप लोगों को इस भर्ती के अंदर भी आयु के अंदर उच्चतम सीमा के अंदर बेटा छूट दी गई है। अगर आप लोग यहां से लेकर यहां तक काउंट करोगे तो 22 साल उम्र बनती है बेटा। तो पहले 21 साल थी, इस बार यहां पर छूट मिली हुई है, तो काफी सारे बच्चों के लिए भी आवेदन करने के रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है। फिर ये बात भी जरूर ध्यान में रखना, केवल अविवाहित पुरुष ही इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। क्लियर हो गया। न्यूनतम लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो ज्यादा नहीं है, 152 सेंटीमीटर ही तय की गई है। क्लियर हो जाएगा। 10वीं पास, 152 सेंटीमीटर लंबाई वाले केवल अविवाहित पुरुष ही निर्धारित समय तक आवेदन करेंगे, महिलाओं के लिए ये बच्चे नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब आप लोगों को काम क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा बिना काम के तो आप लोग भरने से रहे फॉर्म भी, जब तक ये नहीं पता कि क्या करना पड़ेगा, कैसे फॉर्म लगाओगे। तो देखो हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या है, खाने से रिलेटेड चीजें होंगी, खाना बनाना, रसोई से रिलेटेड रसोई का जितना भी प्रबंधन है वो आप लोगों को करना पड़ेगा, भोजन परोसना वगैरह ये काम रहने वाले हैं। हाउस कीपिंग के अंदर क्या होगा, सफाई वगैरह करनी पड़ेगी आप लोगों को, हाउस कीपिंग देख रेख उसकी करनी पड़ेगी। वायुसेना स्टेशन के अन्य जो नॉन कॉम्बेंट कार्य है, जो लड़ाकू के अलावा जो काम होंगे वो भी आप लोगों को करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ज्यादा बेटा माथा फोड़ी वाला काम नहीं है इसके अंदर, अच्छी जॉब है, जिस बच्चे को मिल जाए उस बच्चे की अच्छी है, ठीक है। क्लियर है बच्चे बात। आगे देखिए, अब सिलेक्शन कैसे होता है उन चीजों की बात कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहला तो आप लोगों का 30 नंबर का एक एग्जाम होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट आप लोगों को देना पड़ेगा। द्वितीय चरण के अंदर बेटा 6 किलोमीटर की आप लोगों की दौड़ होगी, सॉरी 1.6 किलोमीटर की। तृतीय चरण में आप लोगों का फिजिकल के अंदर पुशअप्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। चौथे चरण में सिटअप्स है, पांचवें चरण में स्पेक्टस है, और छठे चरण के अंदर बेटा ट्रेड स्किल टेस्ट आप लोगों को देना पड़ता है। वे जिस चीज के लिए आप लोगों ने आवेदन किया है वो काम आप लोगों से करवा कर देखा जाएगा, उसके अंदर फिर आप लोगों को थोड़े बहुत नंबर भी दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन काम तो आता ही है ना आप लोगों को। अंतिम चरण क्या होगा, मेडिकल वगैरह होगा, उसके बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर बच्चे आ जाता है, ठीक है। अब मेन बात ये भी है, बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऑफलाइन भर्ती है आजकल वैसे भी कम आती है, और हम लोगों ने फॉर्म लगा दिया तो क्या पता 6 महीने 12 महीने तक वापस से वहां से कोई सूचना ही नहीं आए। तो बेटा ऐसा कभी नहीं है। इस वैकेंसी का जब लास्ट ईयर हुआ था तो हाथों हाथ 1 महीने के अंदर एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए थे। जैसे अभी अंतिम डेट 17 अगस्त है, 17 अगस्त से लेकर 1 महीना काउंट करोगे तो 17 सितंबर होता है, यानी सितंबर के 20 सितंबर तक आप लोगों के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। तो ज्यादा टाइम नहीं है। अब आप लोगों को पढ़ाई की चिंता हो रही होगी, तो जो भी आप लोग आर्मी के अंदर एयरफोर्स के अंदर सब्जेक्ट पढ़ते हो वही बच्चे यहाँ से आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो इस चीज की आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करना। क्लियर हो गया बात। बोलो सर कितने साल की जॉब है, बेटा 4 साल की जॉब रहने वाली है। जैसे आप लोग अग्निवीर है, अग्निवीर की ही तो है, ठीक है ना, बस गैर लड़ाकू है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर वायु की कुल सेवा अवधि 4 वर्ष होगी। क्लियर है बातें, सेम उसी प्रकार से बच्चे। अब सर पैसे कितने मिलेंगे, पैसे तो चाहिए भाई, जॉब भी तो कर रहे हो ना आप लोग, वरना खर्चा कैसे चलेगा। तो सेम वही है जो बाकी के अग्निवीर के अंदर होता है। प्रथम वर्ष आप लोगों को लगभग 30,000 रुपए दिए जाएंगे,
फिर आप लोगों के धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते चौथे वर्ष तक आप लोगों के 40,000 रुपए हो जाएँगे, ठीक है? तो ये आप लोगों को पता चल चुका है। नेक्स्ट चीज़, जब आप लोग 4 साल के बाद बच्चे रिटायर होगे और वैसे भी देखो 50% का कोटा है, 50% बच्चों को स्थायी भी कर लिया जाता है, तो वो चीज़ें भी है। सेवा अगर आप लोग पूरी करके आ जाते हो, रिटायर हो जाते हो, तो 10.04 लाख रुपए मिलते हैं, साथ ही साथ 48 लाख तक का आप लोगों को बीमा भी मिलता है, ठीक है? उसके बाद में और भी आप लोगों को पैकेज वगैरह दिए जाते हैं। सेवा के दौरान किसी भी अनहोनी की स्थिति में 48 लाख तक का बीमा आप लोगों का किया जाता है और और भी आप लोगों को सुविधाएं दी जाती है। मेडिकल है, राशन से रिलेटेड है, आवास से रिलेटेड है, ये सारी की सारी सुविधाएं बच्चे आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है? तो आप लोगों को एक बार वापस से पूर्ण डिटेल में एक साथ देना चाहूंगा। भर्ती का नाम अग्निवीर नॉन कॉम्बेटेंट 2026 होगी बच्चे। आप लोगों की जो स्ट्रीम है 2 पदों के ऊपर निकली पड़ी है, हॉस्पिटैलिटी और हाउसकीपिंग। क्या होती है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आवेदन जो है वो केवल ऑफलाइन मोड होगा। अंतिम तिथि जरूर देख लेना बेटा, 17 अगस्त है, उससे पहले लगाना है। अरे 2-4 दिनों में लगाई दो। योग्यता 10th पास होगी। आयु सीमा 1 जून 2005 से 1 जून 2009 तक रहने वाली है। 22 साल तक का बच्चा फॉर्म लगा सकता है। लंबाई 152 सेंटीमीटर ही तो है बच्चे, कमी है। चयन प्रक्रिया आप लोगों को पता है, 30 अंक का आप लोगों का पेपर होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, लास्ट में मेडिकल होगा। 4 साल के बच्चे जॉब रहने वाली है। वेतन जो है वो आप लोगों को 30,000 से 40,000 के बीच मिलने वाला है। बाकी सारी सुविधाएं तो बेटा बाद की बात है, ठीक है? मेन चीज है आप लोगों को फॉर्म लगाना है, जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगा। सारी बातें मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को क्लास के अंदर दी गई जानकारियां बेटा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।